जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त सहे दिल से स्वागत करता है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज 18 जुलाई है। आज का करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। उससे पहले मैंने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन किया था, इसरो ISRO की स्थापना किस दिन हुई थी। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो को जब ये बना था तो उस समय जो इसके फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन हैं कैलाश विदप सिवन हैं। ये इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं। इसरो को जब बनाया गया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कर्नाटक, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम वजुभाई वाला है। कर्नाटक के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम अभय श्रीनिवास ओखा है। चलिए आज के क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी की फीस निर्धारित की है। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब ने 3 श्रेणी की फीस निर्धारित की है कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पतालों में। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से के इलाज के रेट के तय कर दिया है। इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायता के साथ सहायक फीस मिलाकर 10,000 रुपये किए। वही NHABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 हैं और रुपये राज्य में पूर्व PGI डायरेक्टर के तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी में नई फीस निर्धारित की गई है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन वार्ड, बेड, ICU उपचार और अस्पताल की भर्ती शुल्क भी शामिल रहेगी। तो ये 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। जैसे जो सामान्य होंगे, जो बिना वेंटिलेटर ये सब का फीस होगा उनको 10,000 रुपये, और ICU का ये सब का NHBC मान्यता अस्पताल जो होंगे उनको 9,000 रुपये होंगे। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। पंजाब के राज्यपाल का नाम, गवर्नर का नाम VP सिंह बडनौर है। पंजाब के चीफ जस्टिस जो हैं उनका नाम है रविशंकर झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है माइल्स जेडिंग ने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है फुटबॉल से। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल्स जेडिंग ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 2008 से राष्ट्रीय टीम के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले हैं। उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता था। वे 3 विश्व कप में अपने राष्ट्रीय टीम में भी खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री के नाम स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेल अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। इसका सही जवाब है D, 3.5 साल। रेल मंत्री जो हैं वर्तमान में भारत के पीयूष गोयल, उनके अनुसार भारतीय रेलवे 100% विद्युत चालित ट्रेन पे चलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन पे चलेगी। ये 3.5 साल का उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी बन जाएगा भारत। उन्होंने कहा है कि वर्तमान रेल का 55% नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रिक के पे चलता है। यह 3.5 साल में 100% चालित नेटवर्क को किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा
रेल मंत्री ने कहा है कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे भी हो जाएगा। ग्रीन रेलवे का मतलब क्या हो गया, जैसे पूरे हर जगह से डीजल को हटा के पर्यावरण के अनुकूल करना, इसको हम लोग सोलर से चलाएं और इलेक्ट्रिक से चलाएं, डीजल का खपत कम कर दें रेलवे में, जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो रेलवे को एकदम ग्रीन जोन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकाफक ने हाल में ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हितों के टकराव के मुद्दे पर 15 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल प्रधानमंत्री का एक कचरा निरसन कंपनी में शेयर था और उसी कंपनी को 1 करोड़ 50 लाख यूरो का सरकारी ठेका भी मिल गया था। प्रधानमंत्री एलियास फाकफाक के कंपनी ने शेयर होने की बात सामने आने के बाद कई हफ्तों तक राजनीति खींचतान चली। एक सरकारी बयान ने बताया कि उन्होंने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए और देश की कई कठिनाई पैदा न हो लिहाजा इस्तीफा दे दिया, ताकि संकट से उभरने के लिए एक नया रास्ता खोला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के दोनों के बीच में संपर्क सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला जा रहा है? इसका सही जवाब है भूटान। भारत और भूटान के लिए संपर्क बनाने के लिए एक नया राजमार्ग खोला जा रहा है। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पकासा के बीच नया व्यापार मार्ग खोला है। जयगांव और पकासा जो हैं, ये दोनों आपस में संपर्क करेंगे। 15 संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से ये अगले पकासा के अतिरिक्त लैंड कस्टम स्टेशन को खोला गया है। पकासा इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस नए मूवी मार्ग का द्विपक्षीय व्यापार संभव हो जाएगा। साथ ही जयगांव और फ्लोटेशन मार्ग पर वाहनों का भीड़ भी कम हो सकेगा। यह एक भारत और भूटान के बीच में द्विपक्षीय समझौता के उसमें शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब है बी, ब्रेटली। ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी अपडेट करते हैं, आंकड़ों भी प्रदान करते हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करणों में 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ब्रेटली ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए हैं और जबकि 221 वनडे में 380 विकेट लिए हैं और 25 T20 मुकाबलों में ब्रेटली ने 28 विकेट दर्ज किए हैं। ब्रेटली को स्पोर्ट अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सर्प वर्ल्ड स्नेक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है डी, 16 जुलाई को। 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। विश्व भर में 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का मनाने का मुख्य कारण क्या है कि विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूक कराना लोगों को और उनके उद्देश्य के लिए, तथा विश्व सर्प दिवस आम लोगों को इन सरीसृप और विश्व के इनके योगदान के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना। गौरतलब है कि सांप विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। गौरतलब विश्व सांप की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व में। जैसे आपका अमेज़न का जो वो है फॉरेस्ट, अमेज़न जंगल जो है आपका, जो आपका
साउथ अमेरिका में पाया जाता है, वहाँ पे सांपों के कई ऐसे प्रजाति पाए जाते हैं जो आम लोग देख नहीं सकते। वहाँ पे 10-10 फुट 20-20 फुट लंबे सांप पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाने का प्रस्ताव पे सैंक्शन दिया था। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला गवर्नर आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल में ही निधन हो गया है? वे महाराष्ट्र की थी, पूर्व आईएएस अधिकारी और राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनकर इतिहास रचने वाली नीला सत्यनारायण का निजी अस्पताल में कोरोना के कारण निधन हो गया। वो 1972 बैच के आईएएस अधिकारी थी। नीला सत्यनारायण ने राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। चुनाव आयुक्त भी साल 2014 में नीला सत्यनारायण सेवानिवृत्त रिटायर हो गई थी। चुनाव आयुक्त के अलावा वो एक प्रवीण कवयित्री, लेखक, गायिका, कंपोजर और संगीत निर्देशक भी थी, जिन्होंने मराठी फिल्मों और कुछ बॉलीवुड गाने भी कंपोज किए हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम दीपांकर दत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत राजधानी दिल्ली में कितने वर्ष के लिए तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? इसका सही जवाब है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए दिल्ली में तंबाकू पे रोक लगा दी गई है। कोरोना के मद्देनज़र दिल्ली सरकार का ये अहम फैसला है कि उसमें दिल्ली में 1 साल के लिए गुटखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, मसालों पर। राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर BS चारण के अनुसार इन दिनों सुपारी से में भी तंबाकू मिला के बेची जाती है। इसके अलावा पान मसाला, लौंग, इलायची के साथ ही तंबाकू मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसे लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस फैसले से दिल्ली में इन उत्पादों का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के राज्यपाल का नाम अनिल बैजल है। दिल्ली के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम DN पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही पाकिस्तान ने किस देश के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुगौटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब है चीन। चीन के साथ पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में 700 मेगावाट के आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना $2.4 अरब का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जो कि चीन की वन बेल्ट रोड इनोवेशन का हिस्सा है, इसके अंतर्गत आता है। चीन पाकिस्तान अधिकृत गलियारों के तहत POK में निर्मित किए जाने वाली दूसरी परियोजना है। आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजना में से एक है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स आपके लिए, BHEL बेल की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।